अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से खबरों का बाजार गर्म है। बहुत सी नई नई अफवाहें जन्म ले रही हैं। इन अफवाहों की वजह व्हाट्सएप की जानिब से जारी करदा नई प्राइवेसी पॉलिसी है। व्हाट्सएप की तरफ से एक पॉलिसी को मुतारिफ करवाया जा रहा है, जो कि ऐलान होने के बाद अब तक मुतनाज़ बनी हुई है। लोगों की तरफ से सवालात की बरसात हो रही है कि क्या अब हमारी प्राइवेट चीज़ें भी महफूज नहीं रहेंगी। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, सोशल ऐप व्हाट्सएप ने नए साल में अपनी सर्विस और प्राइवेसी पॉलिसी में तब्दीलियां मुतारिफ करवाई हैं। नई पॉलिसी को कबूल ना करने की सूरत में आपका व्हाट्सएप अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाएगा। व्हाट्सएप की तरफ से अपने सार्फिन को नई पॉलिसी को कबूल करने के लिए 8 फरवरी तक का टाइम दिया गया है, ताकि वो इस सर्विस का इस्तेमाल जारी रख सकें। और अगर आप 8 फरवरी तक इस पॉलिसी को कबूल नहीं करते, व्हाट्सएप की जानिब से आपका अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाएगा। इस नई पॉलिसी के मुताबिक व्हाट्सएप सार्फिन का डाटा न सिर्फ इस्तेमाल करेगा, बल्कि इसे फेसबुक के साथ भी शेयर करेगा। व्हाट्सएप ने नई प्राइवेसी पॉलिसी में कहा है कि जब सार्फिन इनसे मुंसलिक थर्ड पार्टी की खिदमात या फेसबुक कंपनी की दूसरी प्रोडक्ट्स पर इन्हिसार करते हैं, तो थर्ड पार्टी वो मालूमात हासिल कर सकती है, जिसमें आपकी प्राइवेट चैट और डाटा भी शामिल है। व्हाट्सएप का कहना है कि वो नई पॉलिसी के मुताबिक मोबाइल की मालूमात भी हासिल कर रहा है, जिनमें बैटरी लेवल, ऐप वर्जन, मोबाइल नंबर, मोबाइल ऑपरेटर और आईपी एड्रेस समेत दूसरी मालूमात शामिल हैं। नई पॉलिसी में बताया गया है कि अगर कोई सारिफ अपने व्हाट्सएप अकाउंट को डिलीट किए बगैर व्हाट्सएप सिर्फ मोबाइल से डिलीट करता है, तो भी इसकी मालूमात महफूज रहेंगी। नई प्राइवेसी पॉलिसी में वाज़ेह तौर पर लिखा गया है कि इंतजामिया सार्फिन का डाटा स्टोर करने के लिए फेसबुक का आलमी इंफ्रास्ट्रक्चर और इसके डाटा सेंटर इस्तेमाल कर रही है। इनमें अमेरिका में मौजूद डाटा सेंटर भी शामिल है। इस सारी सूरत हाल के बाद सवाल ये पैदा होता है कि आखिर व्हाट्सएप को अचानक इतना बड़ा कदम क्यों उठाना पड़ा? क्या ये कोई साजिश तो नहीं? तो नाज़रीन, आपकी याद दहानी के लिए बताते चलें कि एक आदमी जिसका नाम एडवर्ड स्नोडन था, जो कि अमेरिकन सिक्योरिटी एजेंसी का हिस्सा था, वहाँ इसको टेक्निकल मास्टर के नाम से जाना जाता था और यह मैनेजमेंट एडवाइजरी का अहम रुकन था। आम जुबान में इसे वहाँ कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर का मास्टर समझा जाता था। और जब इसका अमेरिकन सिक्योरिटी एजेंसी के साथ मुआहदा ख़त्म हुआ, तो इसकी जानिब से बहुत ही सनसनीखेज इंटरव्यू दिया गया। इसका बताना था कि अमेरिकन एजेंसी और हुकूमत की रसाई उन तमाम लोगों के डाटा तक होती है जो गूगल, फेसबुक, अमेज़न और इस तरह की दूसरी तमाम एप्लीकेशंस इस्तेमाल करते हैं, और मुख्तलिफ एजेंसियां इस डाटा को ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करती हैं। इसने मज़ीद कहा कि इन्होंने अमेरिकी एजेंसियों को इजाज़त दे रखी थी कि आप किसी भी सार्फ का डाटा, इसका फ़ोन नंबर, उसकी तस्वीरें और उसकी लोकेशन या कुछ भी चाहिए तो हम आपको किसी वक्त भी दे सकते हैं। और बाद में एडवर्ड आला सतह पर फायज अमेरिकी ओहदेदारों और दीगर ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले अहम लोगों का डाटा चोरी करता रहा। और जब इसे लगा कि अब मैं फंस सकता हूँ, तो वह सारा डाटा इकट्ठा करके जर्मनी में भाग गया। अमेरिकी अदालतों में इसे जुर्मवार करार देकर इश्तिहारी भी करार दिया जा चुका है। दोस्तों, इस हकीकत को बताने का मकसद ये है कि हमारा डाटा पहले से ही अमेरिकी और इसराइली एजेंसियों के पास मौजूद है, और ये ड्रामा इसलिए रचाया जा रहा है ताकि इस अमल को कानूनी बनाया जा सके। इससे पहले आपको याद होगा कि फेसबुक से लाखों लोगों के डाटा के चोरी का वाकया पेश आ चुका है, जिस पर मार्क ज़ुकरबर्ग माफ़ी भी मांग चुका है। आहिस्ता आहिस्ता ये ताकतें निज़ाम को अपने नीचे ला रही हैं, कभी कोरोना वायरस के बहाने तो कभी इसराइल को बड़े ओहदों पर फायद करके। और इस नई पॉलिसी का मकसद भी लोगों के डाटा को कंट्रोल करके ब्लैकमेल करना है, और इसका इंदिया पहले ही दिया जा चुका था। पिछले साल मार्क ज़ुकरबर्ग की जानिब से पहले ही इस बात का ऐलान किया गया था कि वो चाहते हैं कि फेसबुक और इससे इल्हाक शुदा दीगर तमाम सोशल एप्लीकेशंस एक दूसरे में खम हों, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक और मैसेंजर वगैरह। ज़राए के मुताबिक जब 2014 में फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीदा था, तो उनकी जानिब से यही कहा गया था कि वो राजदारी से मुतल्लिक अपनी पॉलिसी को तब्दील नहीं करेंगे। लेकिन 2016 में व्हाट्सएप ने अपने सार्फिन को ये इख्तियार दिया था कि वो अपनी मालूमात
दूसरी कंपनियों को इस्तेमाल करने की इजाज़त दें या ना दें। ताहम यहाँ चंद माहिरीन का ख्याल ये भी है कि अब कंपनी चाहती है कि वो व्हाट्सएप की मदद से सार्फिन के कारोबार और ख़रीदारी के हवाले से दिलचस्पी का अंदाज़ा लगाकर फेसबुक और इंस्टाग्राम पर लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट इश्तिहार दे सके। हैरत अंगेज़ बात यह है कि इस पॉलिसी का इतलाक तमाम मुल्कों पर नहीं होगा। मसलन यूरोप, ब्राज़ील, अमेरिका और इसराइल पर इस पॉलिसी का इतलाक नहीं है और इसकी बुनियादी वजह वहाँ राजदारी से मुतल्लिक सख्त कवानीन है जिनकी पासदारी करने के लिए व्हाट्सएप पाबंद है। इस नई पॉलिसी पर पाकिस्तान से आने वाले रद्द-ए-अमल पर वफाकी वज़ीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा कि व्हाट्सएप की जानिब से सार्फिन के हसास डेटा शेयरिंग पॉलिसी के बाद हम एक मजबूत डाटा प्रोटेक्शन कानून बनाने पर गौर कर रहे हैं। वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें और वीडियो को आगे अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नीज़ हमारी काविशों का सिला वीडियो को लाइक करने की सूरत में ज़रूर दिया करें, जिसके तहत पाकिस्तानियों की प्राइवेसी को यकीनी बनाया जा सकेगा। व्हाट्सएप ने अपनी पुरानी प्राइवेसी पॉलिसी में सार्फिन की प्राइवेसी को अपने डीएनए का हिस्सा बताया था। कहा जा रहा है कि अब नई पॉलिसी में ये बात शामिल नहीं होगी। नाज़रीन करामी, इस सारी सूरत हाल को देखते हुए अवाम व्हाट्सएप छोड़ने पर मजबूर हो रही है और 2 दिनों में लाखों लोगों ने व्हाट्सएप छोड़कर दीगर एप्लीकेशन ज्वाइन कर ली हैं, जबकि तुर्की में सरकारी तौर पर एक ऐप भी जारी कर दी गई है और तैयब उर्दगान ने दुनिया को मशवरा देते हुए कहा कि लोग अपनी प्राइवेसी को महफूज रखने के लिए BIP नामी एप्लीकेशन को इस्तेमाल करें। रिपोर्ट्स के मुताबिक व्हाट्सएप की पॉलिसी में तब्दीली के बाद सार्फिन तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार हैं और ऐसे में तुर्की की सबसे बड़ी मोबाइल कंपनी तुर्कसेल ने पैगाम रसानी के लिए BIP के नाम से ऐप तैयार की है, जिसके सार्फिन की तादाद सिर्फ तुर्की में 24 घंटे में 11 लाख से तजावुज़ कर गई थी, जबकि दुनिया भर में BIP के सार्फिन की तादाद 5 करोड़ 30 लाख से ज़ायद हो गई है। तुर्कसेल वॉइस कॉल और वीडियो कॉल को दुनिया के 192 ममालिक में मुतारिफ करवाना चाहती है और इस ऐप की खासियत यह है कि व्हाट्सएप की तरह जैसे ही पैगाम कुनिंदा मैसेज को वसूल करेगा तो भेजने वाले को इसकी निशानदेही हो जाएगी और कुदरती आफात और एमरजेंसी की सूरत में मुतल्लिका इदारों को पैगाम भी भेजा जा सकता है। इसके साथ साथ BIP ऐप में मुख्तलिफ ज़बानों के तर्जमे की सहूलत भी मौजूद है। 106 ज़बानों में मौसूल होने वाला पैगाम सारिफ अपनी ज़बान में पढ़ सकता है। तुर्की में व्हाट्सएप के कौमी बाइकाट ने कंपनी का दिवालिया निकाल दिया है। तुर्क वजारत दिफा समेत आला हुकूमती इदारे BIP पर मुंतकिल हो गए हैं। व्हाट्सएप की इस नई पॉलिसी के बाद दूसरी एप्लीकेशन के इस्तेमाल में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। सेंसर टावर से लिए गए अदादो शुमार के मुताबिक व्हाट्सएप के कवायद में तब्दीली के ऐलान से कबल एक हफ्ते में सिग्नल को दुनिया भर में 2,40,000 सार्फिन ने डाउनलोड किया था और इन कवायद के ऐलान के बाद वाले हफ्ते में अब तक 88 लाख अफराद इसे डाउनलोड कर चुके हैं। सार्फिन की तनकीद के बाद व्हाट्सएप के सरबराह विल कैथकार्ट ने नई पॉलिसी के हवाले से वजाहत पेश की और यकीन दहानी कराई कि लोग नई पॉलिसी से मुतासर नहीं होंगे और ना ही इनका डाटा किसी को फराहम किया जाएगा, लेकिन कुछ लोग बशमूल कुछ हुकूमतें इस पर इतफाक नहीं करती और अगर थोड़ा गौर किया जाए तो बात रोज़े रोशन की तरह अयां हो जाएगी कि दाल में कुछ काला ज़रूर है। उम्मीद है दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट करके अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।